विद्यार्थियों, हमने आपके लिए हाइड्रोफाइट के टाइप करा दिए और एक मीजोफाइट के बारे में भी लिखा दिया है। अब हम चल रहे हैं जीरोफाइट पर। तो जीरोफाइट से लिखने का वर्क करेंगे आप। तो जीरोफाइट में लिखेंगे प्लांट विच ग्रो इन ड्राई हैबिटेट्स। प्लांट विच ग्रो इन ड्राई हैबिटेट्स और जीरिक कंडीशन और जीरिक कंडीशन वेयर वाटर इज इन scarce supply, where water is in scarce supply are called xerophyte, are called xerophyte. These habitats, these habitats may be physically dry. These habitats may be physically dry, where water retaining capacity, where water retaining capacity of soil is very low. And the climate is dry. The climate is dry. एग्जाम्पल देखेंगे इन डेजर्ट एंड ऑन द रॉक. On the other hand, physically dry habitat, physically नहीं, physiological dry habitat have abundance of water, have abundance of water, but not be absorbed by, not be absorbed by the plant. Xerophyte may be further classified into, xerophyte may be further classified into drought, escaping, escaping plant. एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें कैसिया टोरा, आर्जिमोन मैक्सिकाना, तो पहला ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट एग्जाम्पल है कैसिया टोरा, आर्जिमोन मैक्सिकाना. आर्जिमोन मैक्सिकाना एक ही नाम है, ध्यान रखनी है. टोटल पीली कटहरी जिसे कहते हैं. ड्रॉट एंड्यूरिंग प्लांट. एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें दूसरे नंबर 2 पर एलोए, एगेव,
ओफेंसिया, तो यहाँ पे ड्रॉट एंड्यूरिंग में एग्जांपल है एलोए, एगेव, ओपेंसिया। नंबर थर्ड, ड्रॉट रेजिस्टेंट, प्लांट। इस पर एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल होंगे इसके जीजीपस, जिसे बेर कहते हैं, जीजीपस जोजुबा, जीजीपस जोजुबा, और एक है कैपेरेस, कैपेरेस एफाई, एफाइला। तो एग्जांपल है जीजीपस जोजुबा और कैपेरेस एफाइला। ये करील है और ये बेर है, ध्यान रखनी है। तो आपने जीरो फिटिक के टाइप देख लिए यहाँ पे, जीरो फाइट के। थ्री टाइप हमने बताए हैं। अब आप नया हेडिंग डालेंगे, पहला टाइप कंप्लीट हो चुका है। वाटर अवेलेबिलिटी के बेस पर हमने प्लांटों को बांटा था हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट के 4 टाइप हो चुके हैं। अब मीजोफाइट का कोई टाइप नहीं है, मीजोफाइट में केवल कुछ प्लांटों का एग्जांपल हमने बताए थे आपके लिए। जीरोफाइट में 3 टाइप बताए हैं आपके लिए, ड्रॉट एंड्यूरिंग, ड्रॉट एस्केपिंग, ड्रॉट एंड्यूरिंग और ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट। उनके एग्जाम्पल भी हमने दिए हैं आपके लिए। अब आप हेडिंग डालेंगे नंबर 2 पर, डाइवर्सिटी ड्यू टू सॉइल करेक्टर डाइवर्सिटी ड्यू टू सॉइल करेक्टरिस्टिक्स, सॉइल करेक्टरिस्टिक एंड वाटर अवेलेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि जो सॉइल के कैरेक्टर हैं और वाटर अवेलेबिलिटी, उसके बेस पर हम प्लांटों का क्लासिफिकेशन करेंगे। नंबर 1, ऑक्जिलोफाइट, ऑक्जिलोफाइट। तो ऑक्जिलोफाइट में आप देखेंगे ऑक्जिलोफाइट में लिखेंगे नंबर 1, these plants grow in acidic soil, these plants grow in acidic soil, these plants grow in acidic soil, calcium is एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी बुक है आपकी, ऑक्जिलोफाइट में आप लिखेंगे these plants grow in acidic soil, कैल्शियम इज एब्सेंट। तो कैल्शियम यहां पे नहीं होगा, एंड pH इज लेस देन 7, एंड pH इज लेस देन 7। तो क्या हो सकता है, 4 या 6 या 4 4 से 5 या 4 से 6 तक हो सकती है उसकी रेंज। तो यहाँ pH एग्जाम्पल लिखेंगे
र्यूमैक्स और रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन। तो ऑक्जिलोफाइट में क्या है, दो एग्जांपल है, र्यूमैक्स और रोडोडेंड्रॉन। नंबर 2 लिखेंगे हेलोफाइट। हेलोफाइट, हेलोफाइट में आप लिखेंगे these plant live in marine water, these plants live in marine water and high salt containing soil, and high salt containing soil। मार्सी प्लेस, दलदल वाला, मार्सी प्लेस प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ सच हैबिटेट। तो ऐसा है, जो हैबिटेट है कहाँ होगा, मार्सी प्लेस पर। तो मार्सी प्लेस प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ सच हैबिटेट। तो ऐसा हैबिटेट कहाँ होगा, मार्सी प्लेसेस पर। एग्जाम्पल लिखेंगे साल सोड़ा, साल सोला, राइजोफोरा, साल सोड़ा, राइजोफोरा, टेमेरेक्स। ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखनी है। नंबर 3 लिखेंगे सेमोफाइट। सेमोफाइट, सेमोफाइट में आप लिखेंगे, एग्जाम्पल नहीं लिखा है अभी, इसके बारे में लिखो। दीज प्लांट लिव इन सैंडी, दीज प्लांट लिव इन सैंडी सॉइल ऑफ डेजर्ट। दीज प्लांट, दीज प्लांट्स लिव इन सैंडी सॉइल ऑफ डेजर्ट। एग्जाम्पल लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल हैं एलोए, कैपेरेस, एलोए, कैपेरेस, और लेफ्टाडेनिया, लेप्टाडीनिया। लेप्टाडीनिया, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। नंबर 4, 4 पर लिखेंगे आप लिथोफाइट। लिथोफाइट में लिखेंगे प्लांट ग्रोइंग इन रॉकी एरियाज, प्लांट plants growing in rocky areas and and stones are called lithophyte। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें यूफोरबिया, यूफोरबिया,
एंड बार्लेरिया, बार्लेरिया। एग्जाम्पल क्या मिलेंगे आपको? यूफोरबिया और बार्लेरिया, दो एग्जाम्पल हैं। यहाँ तीन एग्जाम्पल हैं, यहाँ दो, यहाँ भी तीन एग्जाम्पल हैं, यहाँ दो एग्जाम्पल है। तो चार टाइप आपने कंप्लीट कर लिए। अब आप लिखेंगे, इसी में चल रहा है नंबर 5 पर, चेस्मोफाइट्स। चेस्मोफाइट, चेस्मोफाइट कहाँ होंगे? जो कि चट्टान होंगी उनकी क्रैक, उनकी दरारों में होंगे। और क्रैक के लिए यहाँ पर एक अलग सा वर्ड है, क्रीविसिस। क्रैक के लिए क्रीविसिस, इसमें लिखेंगे दीज आर प्लांट विच कैन सर्वाइव इन, these are plants which can survive in very low amount of soil। तो यहाँ मिट्टी की कमी होगी, चट्टानों पर जो क्रैक होंगी, दरारें होंगी, यहाँ मिट्टी की क्या होगी? कमी होगी। तो पांचवा एग्जाम्पल आपने लिखा होगा चेस्मोफाइट, इसे हम मिटा देते हैं। तो चेस्मोफाइट में आपने क्या लिखा है? चेस्मोफाइट। तो चेस्मोफाइट में आपने लिखा है these plant या these are plant which can survive in, which can survive in very low amount of soil, even in crevice, दरार की बात कर रहा है, even in crevices of rock। एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे एकाइरेंथस, इसका एग्जाम्पल है एकाइरेंथस। एकाइरेंथस ध्यान रखें। इससे आगे वाला इससे आगे वाला लिखेंगे साइक्रोफाइट। साइक्रोफाइट में लिखेंगे आप, साइक्रोफाइट ऐसे प्लांट है, हमने आपके लिए बता दिया था कि एल्पाइन या आर्कटिक एरिया में पाए जाते हैं, स्नोवी कंडीशन में, जहाँ कोहरा या घना या एक तरीके से आइस होगी, उस एरिया में पाए जाएंगे। तो हाइजर कोल्डेस्ट एरिया, उनमें ये प्लांट पाए जाते हैं। तो सैक्रोफाइट में लिखेंगे प्लांट विच लिव इन कोल्ड कंडीशन, प्लांट विच लिव इन कोल्ड कंडीशन लाइक आर्कटिक, कैसी कैसी कंडीशन है वहां? लाइक आर्कटिक एंड एल्पाइन कंडीशन। आर कॉल्ड साइक्रोफाइट। ये साइक्रोफाइट हो गए। एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे थैलिक्ट्रम, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? थैलिक्ट्रम। थैलिक्ट्रम इसका एग्जाम्पल होगा। एक लाइन छोड़ दें आप, एक लाइन पे, एक लाइन आगे से लिखें। ये सैक्रोफाइट था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है क्रायोफाइट। तो क्रायोफाइट लिख लो आप अलग से, इसी में, इसी के अंदर ही है वो, क्रायोफाइट है। तो क्रायोफाइट इसी के अंदर है। क्रायोफाइट में एक लाइन लिखेंगे, क्रायोफाइट आर प्लांट ऑफ कोल्ड एंड ड्राई हैबिटेट। क्रायोफाइट्स आर प्लांट्स
ऑफ कोल्ड एंड ड्राई हैबिटेट। तो ये जो क्रायोफाइट होंगे उनमें हैबिटेट कैसा होगा, ठंडा होगा और शुष्क होगा, कोल्ड एंड ड्राई। बट हमने आपके लिए जो साइक्रोफाइट बताए थे वहां हैबिटेट कैसा होगा, कोल्ड एंड वेट, गीला होगा। ये अंतर है इसमें। इससे आगे हेडिंग डालेंगे सेप्रोफाइट। नंबर 7 पर सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट आप जानते हैं सेप्रोफाइट कैसे प्लांट होते हैं, जो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या कर लेते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो these are plants which derived derived नहीं, which derive nutrition from dead and decaying organic matter, dead and decaying organic matter। तो एग्जांपल लिखेंगे यहाँ मोनोट्रापा। मोनोट्रापा एग्जांपल है। अब आप देखेंगे नंबर 8 पर इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, इंसेक्टिवोर्स होंगे। यहाँ इसके बारे में लिखो थोड़ा। नाइट्रोजन की इनमें क्या है, स्केर्सिटी होगी, और नाइट्रोजन की एक तरीके से कंपेटेंसी के लिए या कंपेंसेशन के लिए क्या करेंगे, ये जो कीट होंगे उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो लिखो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कार्निवोर प्लांट। इन्हें कार्निवोर भी प्लांट कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट बिकॉज, कार्निवोर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे ट्रैप इंसेक्ट। ये क्या करते हैं, इंसेक्टों को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। दे ट्रैप इंसेक्ट बाय देयर मॉडिफाइड प्लांट पार्ट। तो मॉडिफाइड प्लांट पार्टों जो के इंसेक्टों को क्या करते हैं, ये पकड़ते हैं। दे ट्रैप इंसेक्ट बाय देयर मॉडिफिकेशन प्लांट पार्ट। और ये इससे आगे इसी में लिखो दिस सॉइल ऑफ मार्सी एरिया। ऐसी सॉइल कहां मिलेगी, मार्सी एरिया में। दिस सॉइल ऑफ मार्सी एरियाज इज डेफिशिएंसी या डेफिशिएंट। दे सॉइल ऑफ मार्सी एरिया, दे सॉइल ऑफ मार्सी एरियाज इज डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की क्या है यहाँ पे कमी है, डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। So these plants capture insects. These plants capture insect to meet their nitrogen requirement. To meet their nitrogen requirement. तो एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे ड्रोसेरा,
यूट्रिकुलेरिया, नेपंथीज, 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 थीज नहीं है, थीज है, नेपंथीज। तो 3 एग्जाम्पल हैं इसके इंसेक्टिवोरस प्लांटों के। इससे आगे लिखेंगे एपीफाइट, एपीफाइट प्लांटों के बारे में। नो, एपीफाइट, एपीफाइट में लिखेंगे आप एपीफाइट में लिखेंगे दीज आर प्लांट विच लिव इन अदर प्लांट, दीज आर प्लांट्स विच लिव ऑन अदर प्लांट। तो अन्य प्लांटों पर क्या है, ये पाए जाते हैं, बट नॉट डिपेंड, but not depend for food, water and mineral, food, water and mineral। ध्यान रखनी है, ना तो ये फूड के लिए, ना वाटर के लिए, ना मिनरल के लिए होस्ट प्लांट पर डिपेंड नहीं है। दे आर ऑटोट्रोपिक, ये प्लांट कैसे हैं, ऑटोट्रोपिक। दे आर ऑटोट्रोपिक एंड also called, they are autotrophic and are also called space parasite। तो इन्हें स्पेस पैरासाइट भी कहते हैं। तो इनका दूसरा नाम है स्पेस पैरासाइट। स्पेस पैरासाइट, स्पेस पैरासाइट। इसी में लिखो ऑल पैरासाइट प्लांट, ऑल पैरासाइट प्लांट पजेज, या हैव भी लिख सकते हैं, पजेज, पजेज होस्टोरिया, पजेज होस्टोरिया, पजेज होस्टोरिया to penetrate and absorb, to penetrate करने के लिए ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, एंड एब्जॉर्ब ऑफ, या एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, या द होस्ट कर लो, फ्रॉम द होस्ट। प्लांट विच लैक ऑफ क्लोरोफिल, रुको, प्लांट में क्लोरोफिल तो रहता है, वो तो पैरासाइट में नहीं होता। लैक ऑफ क्लोरोफिल तो पैरासाइट में है, इसमें नहीं है, इस लाइन को काट दें। इसी में लिखो दीज रूट आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक रूट, दीज रूट आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक रूट कह रहा है ये, हाइग्रोस्कोपिक रूट। तो रूट कैसी है इनकी, जो मॉइस्चर या पेट मॉइस्चर होता है उसे एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, उसे हाइग्रोस्कोपिक रूट कह रहे हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखेंगे ऑर्किड। एग्जाम्पल ये है, ध्यान रखनी है इसका, ऑर्किड। विद्यार्थी रिजॉइन करेंगे आप।